स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाय मिश्रा में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले यूपी टीजीटी 2021 का फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये 2021 वाला फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है। जो समय है आपका 2 घंटे का है। समय 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 500। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 125। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री डिड द गेम वॉलीबॉल ओरिजिनेटेड, यानी वॉलीबॉल गेम का खेल कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यूएस से यानी अमेरिका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट फॉर द गेम, यानी फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो है आपका बैडमिंटन से। फिर नेक्स्ट है आपका द वेट ऑफ मेंस जेवलिंग थ्रो, यानी जेवलिंग थ्रो का भार क्या होता है पुरुष के लिए, वो है आपका 800 ग्राम। और यहीं हम बात करें 600 ग्राम, वो है आपका फीमेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ WBC, यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन आपका फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी जीवाणु के खिलाफ लड़ाई करना है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि BC रॉय ट्रॉफी, ठीक है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो है आपका फुटबॉल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन बाय द यूपी गवर्नमेंट इन स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो है आपका लक्ष्मण पुरस्कार। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। 7वां है स्केपुला बोन इज सिचुएटेड, यानी स्केपुला बोन कहाँ स्थित होता है, वो है आपका अपर बैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय, यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने निर्मित किया था, वो है आपका करेक्ट आंसर आपका सी, यानी लुसेन एंड ब्रूहा ने। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रोनोमियस मसल से सिचुएटेड, यानी गैस्ट्रोनोमियस मसल्स कहाँ स्थित होती है, वो होती है आपका लोअर लेग में। क्वेश्चन नंबर 10 डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा हमेशा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डेकाथलॉन कितने टोटल इवेंट्स होते हैं। जो टोटल इवेंट्स होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रतियोगिता कौन सा है इसमें आपका है, वो 1500 मीटर रेस है। क्वेश्चन नंबर 11 विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हाइट का मेजरमेंट किससे किया जाता है, वो है आपका स्टीडियोमीटर इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसी। क्वेश्चन नंबर 12 इंक्रीज द थिकनेस ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड, यानी पेशी फाइबर मोटाई में वृद्धि क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हाइपरट्रॉफी। करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट है 13 द एबिलिटी टू एडजस्ट द मोमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड, यानी परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन एबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए। 14 ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द पेनाल्टी स्ट्रोक इन हॉकी अंपायर टेक ए पोजीशन ओवर, यानी हॉकी खेल पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है, तो होता है आपका स्ट्राइकिंग सर्कल। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ मसल सेल, पावर हाउस मसल सेल आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बोला है, तो या तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। 17 है कौन सा फार्मूला कैलकुलेट स्टैगर कैलकुलेट करने के लिए लेन कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है, नहीं कैलकुलेट स्टैगर डिस्टेंस ऑफ लेन, तो जो करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी W ब्रैकेट में n-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी, ये जो है आपका 400 मीटर के लिए होता है।
ठीक है। और यहाँ पे यदि 200 मीटर के लिए देखा जाए तो वहाँ पे 2 हट जाता है, करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा 200 मीटर के लिए, ध्यान रखेंगे। 18 अफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट फॉर मेजरिंग, यानी अफर जो फिटनेस टेस्ट है किस चीज़ के मापने के लिए किया जाता है, तो है आपका मोटर फिटनेस के लिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 19 फॉलोइंग द बाइंड द मसल्स टू बोन, यानी मसल्स टू बोन कौन सा बाइंड करता है, यानी पेशी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है किसके द्वारा, तो है आपका टेंडन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं टेंडन्स, करेक्ट आंसर सी। 20 ठीक है, मैच द फॉलोइंग से, यानी किसका किससे संबंध है, इसका जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का वो आपका ए का सेकंड, आप देख लीजिए मिलान हो कर रखा है, फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है, बी का थर्ड, सी का फोर, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 उबेर कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप आपको ध्यान रखना, उबेर कप है तो वो है आपका बैडमिंटन से, ठीक है। अब इसमें मेन ओमेंस, उबेर कप है बैडमिंटन, ओ है ओमेन से, ठीक है। यदि यहीं पे थॉमस कप होता तो आपका बैडमिंटन मेंस का हो जाता, थॉमस कप है रिलेटेड टू द मेंस बैडमिंटन और उबेर कप है रिलेटेड टू द वोमेंस बैडमिंटन। 22 इन विच गेम्स एंटीना यूज्ड, यानी कौन से खेल में एंटीना का उपयोग किया जाता है, वो है आपका वॉलीबॉल गेम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 3000 स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं होती हैं, ठीक है, तो वो है आपका होते 28 बाधाएं, ठीक है। 7 वाटर जंप होते हैं, ठीक है। यदि हम वही बात करें 2000 मीटर स्टीपल चेज में तो वहाँ पे 18 स्टीपल चेज हो जाएंगे और 5 वाटर जंप हो जाएगा, ठीक है। 24 स्टर्नम कहाँ स्थित होता है, वो आपका चेस्ट में होता है। 25 है आपका विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, फूजी फॉर्म रिलेटेड, यानी फूजी फॉर्म जो है किस मसल से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। 27 ट्रांजिशन पीरियड्स एम, ट्रांजिशन पीरियड का जो मेन एम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, वो होता है रिकवरी करना होता है, करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, वो आपका अमरूद में पाया जाता है, जिसको हम गुआवा बोलते हैं, ठीक है। 29 जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसने डेवलप किया, तो वो है आपका डब्ल्यू क्रेसलर ने किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पेरिटल बोन इज सिचुएटेड, जो पेरिटल बोन है कहाँ पर स्थित होता है, वो पेरिटल बोन है आपका स्कल में स्थित होता है। 31 मोटो ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का जो मोटो है आदर्श वाक्य क्या है, वो उसको बोलते हैं ईवर ऑनवर्ड बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ईवर ऑनवर्ड है जो मोटो ऑफ एशियन गेम्स है। दोस्तों ये जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं आयोग के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, आयोग ने यही आंसर माना है इसको। 32 लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो है आपका हॉकी से। 33 ठीक है, रिले रेस के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है, तो है आपका अंपायर करता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी, लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, वो है आपका सर्टोरियस जिसको बोलते हैं हम लोग। 35 डेड बॉल किस खेल से रिलेटेड है, आपका क्रिकेट से। 36 डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आता है। जो डिस्टेंस है आपका 42.195 किलोमीटर है, यानी 42.195 किलोमीटर मैराथन रेस का डिस्टेंस होता है। 37 इन विच ईयर डिड इंडियन ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम कब किया गया था इंडिया में एशियन गेम्स का ऑर्गेनाइज, तो है आपका 1982 और फर्स्ट टाइम किया गया था 1951 में। 38 विच विच इज नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा नहीं है,
तो है आपका पेरिफेरल, करेक्ट आंसर इज बी। 39 मेंटल एज इंडिविजुअली डिटेक्टेड बाय, ठीक है, मेंटल एज जो मानसिक आयु होता है प्रातः पता लगाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा, करेक्ट आंसर आपका डी। 40, ठीक है, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका जीरो होगा। 41, इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाइसेप्स मसल इज एक्ट, ठीक है, यानी कोहनी के मोड़ते समय जो बाइसेप्स मसल से पेशी का कार्य क्या करेगी, वो करेगी आपका एगोनिस्ट का कार्य करेगी, करेक्ट आंसर इज बी। 42, विच वन इज नॉट ए मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सर, यानी कौन सा फिक्सर ड्रॉ करने का मेथड नहीं है, वो आपका सर्कुलर मेथड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान देना, नॉट पूछा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूजफुल फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी कौन सा खनिज हड्डियों के दांतों के लिए उपयोगी है, वो आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 44, प्री कॉम्पिटिशन मील्स शुड बी हाई, यानी प्रतियोगिता से पूर्व आहार में अधिकता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट का। फिर नेक्स्ट है आपका 45, आ स्टडी ऑफ जॉइंट स्कल, यानी जोड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जोड़ों का अध्ययन हम बोलते हैं अर्थोलॉजी बोलते हैं, यानी अस्थि विज्ञान बोलते हैं। 46, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो है आपका 8 टाइम, करेक्ट आंसर इज बी। 47, विच वन इज नॉट ए काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम कौन सा नहीं है, तो सही आंसर आपका नहीं पूछा है, आप ध्यान दीजिए, तो ए हो जाएगा सेंसोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेप किक्स किस गेम से रिलेटेड है वो है आपका फुटबॉल से, इन स्टेप किक। 49, ठीक है, 49 जो क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा फॉल्स कंसीडर किया गया है, यानी ये क्वेश्चन एक तरह से गलत है, ठीक है। अभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको फॉल्स दिखेंगे। 50 कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, यानी स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इससे पहले 51 करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों को भी, और इसी सीरीज में ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर्स हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का, और जो नेक्स्ट डेट अभी आई हुई है आपका 2025 में, ठीक है, दिसंबर में डेट आई हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 51, एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या होती है, तो होती है आपका 5 सेंटीमीटर। फिर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉकी फील्ड, यानी कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, वो है आपका ऑफ साइड, ठीक है, ऑफ साइड जनरली आपका फुटबॉल में होता है। 53 कह रहा है जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसको क्या कहा जाता है, यानी क्रियाशील शक्ति उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, डायनामिक है तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट 54 है आपका मास्टर ग्लैंड्स किसको बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है, करेक्ट आंसर इज ए। 55, HIV का फुल फॉर्म पूछा गया है, HIV का फुल फॉर्म है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, करेक्ट आंसर आपका बी। 56 विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं, यानी छोटी आंत का पार्ट भाग नहीं है, वो आपका ग्रेनियम, बाकी सारे हैं, ठीक है। 57 कह रहा है एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड, यानी स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है एक्सेलरेशन एबिलिटी, करेक्ट आंसर आपका सी। 58 एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड है तो आपका एक्लिमाइजेशन होगा, करेक्ट आंसर आपका सी।
ठीक है। नेक्स्ट 59, हु वाज द प्रमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया था? तो आंसर आपका दिया था सीलर एन.एच. स्पेंसर ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका डी। 60 कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है किसके कारण से होता है? वो है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। फिर नेक्स्ट है 61, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने प्रपोज किया था? वो किया था आपका थॉर्नडाइक ने। 62 कह रहा है द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड, यानी एक पेशी तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने के योग तक कहा जाता है, हम उसको पावर बोलते हैं। नेक्स्ट है 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे 110 मीटर हर्डल जो रेस होता है उसकी हाइट पूछा है। ठीक है, हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर रेस में। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि जो आपने बुक्स में पढ़ा है वो है आपका 1.067 मीटर। ठीक है, बट यहाँ पे आयोग ने 6 को हटा दिया था, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, गलत कर दिया था। ठीक है, जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए, आयोग ने जो माना है वो है आपका ए, यानी 1.07। फिर नेक्स्ट है 64, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो थे आपका S.C. बक। 65 कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो मैच कौन सा नहीं है? डेविड बेकहम फुटबॉल से ठीक है, सेरेना विलियम टेनिस से ठीक, सनी मिर्जा टेनिस से ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, दीपिका संधू बैडमिंटन, जो करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड इज रिलेटेड, यानी किस खेल से रिलेटेड है प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड? वो है आपका लॉन्ग जंप से। करेक्ट आंसर आपका सी। फिर नेक्स्ट है 67, गोनियोमीटर मापता है। गोनियोमीटर क्या मापता है? आपका फ्लेक्सिबिलिटी मापता है। ठीक है। 68, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोड क्या होता है? ठीक है, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का जो कोड है, एंगल होता है, वो आपका 34.92 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है 69, जो ऑफर टेस्ट है, ठीक है, यानी कौन सा इसमें घटक नहीं है ऑफर टेस्ट का? तो है आपका जर्मन ड्रिल नहीं है। नेक्स्ट 70, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट 71, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ प्ले, यानी कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? तो आपका साइकोफिजिकल थ्योरी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट 72, ठीक है, 72 में पूछा हाउ मैनी मैच विल बी प्लेड व्हेन टीम्स आर 30 नॉकआउट टूर्नामेंट्स, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे ना, यानी ठीक है, जो नॉकआउट टूर्नामेंट का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n-1। ठीक है, यानी टोटल मैच होगा 30-1, यानी करेक्ट आंसर आपका 29। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिमनास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वो आपका दीपा कर्माकर है। ठीक है, जो जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। 74, हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वॉलीबॉल मैच ड्यूरिंग एशियन गेम्स, यानी एशियन गेम्स एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने अधिकारी की आवश्यकता होगी? वो है आपका 8। 75, द वर्ड परक्यूशन किस से संबंधित है? तो है आपका मसाज से। करेक्ट आंसर आपका डी। 76, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू मैन, यानी कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? तो वो है आपका रेबीज, यानी ये जो रेबीज फैलता है वो आपका एक कुत्ते के काटने से फैलता है, यानी कुत्ते में जो रेबीज होता है उससे कुत्ता काट लेता है, रेबीज ठीक है बीमारी हो जाता है, इन्फेक्टेड मैमल टू मैन। ठीक है, जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है 77 कह रहा है शॉर्ट पुटर कोच शुड बी कंसर्न द 3 एस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी
शॉट पुट खिलाने के लिए जो कोच है 3 पहलू ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कौन कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 2, 4, 5, यानी ग्रेटर स्पीड केंद्रित करना चाहिए, ठीक है, मोर ऑप्टिमल एंगल और ए ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज। करेक्ट आंसर आपका ए। 78 विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएटेड विद गेम ऑफ हॉकी, यानी कौन सा हॉकी खेल से संबंधित है, तो वो आपका बुली। करेक्ट आंसर आपका ए। 79 इन विच कंट्री द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज प्लेड, ठीक है, यानी फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस खेल में खेला गया था, तो खेला गया था उरुग्वे, ठीक है, जो डेट है आपका 1930 में खेला गया था। करेक्ट आंसर आपका डी 80, ठीक है। 80 का कंट्री पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू कोरोना कोविड-19, ठीक है, यानी कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेल का आयोजन स्थगित कर दिया था, तो कर दिया था आपका जापान ने, ठीक है, जो टोक्यो में होना था, 2020 में होना था, ड्यू टू कोरोना की वजह से 2021 में इसको शिफ्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 81 करा ई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल से कौन सा चीज़ इसमें संबंधित नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे नहीं है, इससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं होने से क्या रहता है, आपको कम से कम 4 ऑप्शन आने चाहिए, जब 3 ऑप्शन पता कर पाएंगे तभी आप अगला आंसर दे पाएंगे, ठीक है। पेनाल्टी एरिया नहीं है, पेनाल्टी एरिया है, ट्रैपिंग है, ऑफसाइड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फुटबॉल से रिलेटेड हैं, ठीक। तो पूछा है फुटबॉल से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो फुटबॉल में अंपायर नहीं होता है, ठीक है, फुटबॉल में रेफरी होता है, ठीक। जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वह बन जाएगा आपका बी, यानी अंपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास किसका कथन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हर जगह पे ये भी देखने मिलता है। हु सेड साउंड माइंड इज साउंड बॉडी, ठीक है, ये किसने कहा था, ये कथन किसका है, ये कथन है आपका अरस्तु यानी अरिस्टोटल का। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। ये यूपी में ये अरस्तु मानता है, यूपी जैसे डीएसएसबी हो गया और हरियाणा वाले हो गए, तो वहाँ का जो आयोग है वो प्लूटो मानता है, बट आपको अकॉर्डिंग टू यूपी चलना है, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा अरस्तु यानी सी। नेक्स्ट 83 कह रहा है रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी रिलीज एंड रिवर्स जो टेक्निक है किस खेल से संबंधित है, तो है आपका शॉर्ट पुट से। करेक्ट आंसर आपका बी। 84 कह रहा है व्हेन ए टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आप और जानना है कि जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स हैं इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को दूसरा नाम बोलते हैं लीग टूर्नामेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आपका 8 टीमें भाग ले रहे हैं, कितने राउंड खेले जाएंगे, ठीक है, राउंड पूछा कितने राउंड खेले जाएंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ मैचेस या नंबर ऑफ राउंड खेलने के लिए जो फार्मूला होता है इवन के लिए n-1 होता है, ठीक है। इवन अगर टीम है तो n-1 है, तो 8 टीमें हैं, ठीक है, और 8 टीम है तो 8-1, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यही टीमें पे 8 टीमें 9 होती या 7 होता तो नंबर ऑफ जो राउंड हो जाएगा ओड होगा, n होगा, यानी जो फार्मूला है n, यानी उतना ही राउंड खेला जाएगा। 85 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, यानी IOC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो करेक्ट आंसर आपका सी यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन, यानी लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप है L5 यानी, ठीक है, L5 यानी लॉन्ग जंप L5 यानी 5 सेकंड के लिए मापा जाता है, और यहाँ पे 100 मीटर होता रेस तो 110 यानी 10 सेकंड के लिए हो जाता। जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बी बन जाएगा। 87 चलते हैं।
87 कर रहा है विच आसना फ्रॉम द फॉलोइंग परफॉर्म इन सिटिंग पोजीशन, यानी कौन सा आसना है जो हम आसन बैठने की अवस्था में करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वो आपका अर्धमस्तेंद्रासना बैठ के करते हैं, बाकी सारे आसना खड़े होकर होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट है आपका 88, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड द इन द यूनिट, यानी आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई से मापा जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कैलोरीज बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी 89। ठीक है, 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका आयोग ने फॉल्स माना है, यानी गलत माना है, यानी कुल मिला के जो ये 89 है वो आपका क्वेश्चन आयोग ने गलत माना था। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन अभी तक फॉल्स हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हु सजेस्टेड द बॉडी टाइप ऑफ पिकनिक एथलेटिक्स एंड एस्थेनिक। ठीक है, यानी पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, वो किए गए थे आपका करेक्ट आंसर आपका बी, यानी क्रेचमर के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका बी। ठीक है, और वहीं पे जो सेल्डन द्वारा दिया गया था, सेल्डन द्वारा, ठीक है, जो सेल्डन द्वारा दिया गया था एक्टोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ दिया गया था। ओके, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स 91 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। ठीक है, वो है आपका एडिबल ऑयल। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका 92, राधा मोहन कप एसोसिएटेड विथ, राधा मोहन जो कप है किससे संबंधित है, वो है आपका करेक्ट आंसर आपका सी, यानी पोलो से है। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ क्राउच स्टार्ट। ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, यानी ये ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। मीडियम स्टार्ट है, एलोंगेटेड स्टार्ट है, बंच स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं पूछा है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नॉट पूछा है तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका शॉर्ट स्टार्ट। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक में झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट टाइम होस्टेड, यानी वो है आपका एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया था। करेक्ट आंसर आपका ए। 95, सर्जेंट जंप मेजर, यानी सर्जेंट जो जंप है क्या मेजर करता है। ठीक है, जो सर्जेंट जंप है क्या मेजर करता है, जो सही आंसर आपका एक्सप्लोसिव लेग ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी पैर की जो एक्सप्लेसिव विस्फोटक क्षमता है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका 96, जो फिनिश ग्रिप है किस खेल से रिलेटेड है, तो है आपका फिनिश ग्रिप है आपका जेवलिन से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर आपका डी। 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, यानी कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड क्षमता नहीं है, यानी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है आपका स्पीड नहीं है, यानी जो स्पीड है आपका स्किल रिलेटेड से है, यानी हेल्थ से कौन सा नहीं है। हेल्थ से आपको है आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस है। ठीक है, तो ये हेल्थ का हो जाए, यहाँ पे पूछा हेल्थ से नहीं है, तो हेल्थ से कौन सा नहीं है, तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं है। ठीक है, नहीं स्पीड नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सी, जो सही आंसर बनेगा आपका स्पीड। ठीक है, 98, 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता कितनी बाई दी जाएगी। ठीक है, यदि हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन फॉर 7 टीम प्लेइंग ऑन सिंगल नॉकआउट बेसिक टूर्नामेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम है 7। ठीक है, 7 है, आपको ध्यान देना है। जो बाई दी जाती है, जो बाई का फार्मूला है, जो बाई का रूल है, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो जो नंबर ऑफ टीम है उसका नेक्स्ट क्या है यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है तो 2 4 8,
8, 16, 32, 64, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट पावर 7 का जो 8 हो जाएगा, 8 - 7, ठीक है। तो जो टोटल नंबर आप 22 दी जाएगी वो 1 दी जाएगी। जो सही आंसर हो गया आपका 1 हो जाएगा। जो फार्मूला है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर अप टू, ठीक है। यदि यहीं पे आपका टोटल नंबर ऑफ टीम 11 होती, ठीक है, तो कितनी बाई दी जाती? तो टोटल नंबर ऑफ बाई देने के लिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ टू, नेक्स्ट जो टोटल नंबर ऑफ टीम है उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्या है, ठीक है, 2, 4, ठीक है, 8, 8 और 16, ठीक है। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 16, 16 - 11, तो यहाँ पे 5 टोटल बाई हो जाएंगे अगर ये टोटल टीम 11 होती, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आपका बी हो जाएगा। 99, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विथ, विस्फोटक शक्ति का संबंध है, ठीक है। जो सही आंसर है आपका स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, यानी करेक्ट आंसर आपका बी, प्रतिरोधी के विरुद्ध गति। 100 है आपका हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई क्या है, ठीक है। हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल, तो आपका हॉकी गोल में 18 इंचेस है। करेक्ट आंसर आपका सी, 18 इंच, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट। 101 बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है गति का संकेत, यानी स्पीड इज इंडिकेटेड, ठीक है। संकेत क्या है स्पीड का, तो आपका किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर आपका डी। 102, विच वन इज नॉट ए टेक्निक ऑफ फिनिश रेस, ठीक है। फिनिश रेस का कौन सा टेक्निक नहीं है, यानी तकनीक दौड़ को समाप्त करने का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नोट पूछा नहीं है तो कौन सा नहीं है, टोर्सो फिनिश नहीं है, यानी रन थ्रू है, लंग थ्रू है, लंज है, ठीक है, शोल्डर श्रग है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो इसमें पूछा कौन सा नहीं होगा आपका टोर्सो फिनिश। करेक्ट आंसर आपका डी। 103, सीट एंड रिज टेस्ट क्या मेजर करता है, वो आपका हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, सीट एंड रिज टेस्ट। करेक्ट आंसर आपका सी। 104, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स को दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, हमने इसको पहले ही बता दिया है, उसको बोलते हैं लीग टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर आपका डी। 105, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ठीक है। सीखना वो प्रक्रिया जिसके बदलाव से होता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर से ही बदलाव शुरू होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी हर्डल्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस बाय एथलीट इन 400 मीटर रेस, यानी 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट्स को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं, तो करनी होती है 10। करेक्ट आंसर इज बी। डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है, जो डेविस कप है आपका टेनिस से रिलेटेड है। 108, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। इसका जो सही हो जाएगा एनाटॉमी किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, आपका स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। करेक्ट आंसर आपका सी। 109, ऑस्टियोलॉजी की स्टडी क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी स्टडी हम बोलते हैं बोन, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, बोन्स का अध्ययन किया जाता है, यानी हड्डियों का। 110, विच वन इज नॉट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, वो आपका डिपेंडेंस। करेक्ट आंसर आपका बी। 111, इन विच द फॉलोइंग एक्सरसाइज वर्क डन इन नॉट कंसिडर एज ए वर्क साइंटिफिकली, यानी निम्नलिखित में किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है, ठीक है। तो है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें कोई भी लेंथ ऑफ मसल्स में चेंजेस नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। 112, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित हुआ है, आपका रंगास्वामी हॉकी से। करेक्ट आंसर आपका ए। 113, रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग, यानी खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है तो आपका करेक्टिव एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट आंसर आपका बी। 114, साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, यानी मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्यों, ठीक है। इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द बिहेवियर,
ठीक है, उसके व्यवहार से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका बी। 115 द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच कप वो है आपका राफेल नडाल। 116 विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट नहीं है एंड्रॉयड। करेक्ट आंसर आपका ए। 117 विच वन इज फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का कौन सा टाइप नहीं है वो है आपका करेक्ट आंसर आपका सी एंटीसिपेटरी, बाकी सारे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। 118 119 विच इंडियंस वर द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल बैडमिंटन, यानी कौन सा भारतीय था बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था, तो वो था आपका प्रकाश पादुकोण थे। करेक्ट आंसर आपका ए। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, यानी कौन सा वायरस कारण बीमारी होती है, तो होती है वायरस से चिकन पॉक्स होती है। करेक्ट आंसर आपका डी। 121 पिरामिड टूर्नामेंट इज फॉल्स इन द कैटेगरी, पिरामिड टूर्नामेंट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो आपका चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है, यानी जो टूर्नामेंट्स होता है वो आपका चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत। करेक्ट आंसर आपका डी। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है वो आपका विटामिन बी एंड सी होता है वाटर सोल्युबल। और यहीं पे फैट सोल्युबल की बात करें तो आपका ए डी ई एंड के, ठीक है, ये फैट सोल्युबल है, तो करेक्ट आंसर आपका बी। यहाँ पे पूछा वाटर सोल्युबल तो करेक्ट आंसर बी। 23 ओबिसिटी डज नॉट कॉस्ट, ठीक है, यानी मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, मोटापे से एक कंट्रोवर्शियल था तो इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को फॉल्स माना है, नहीं गलत माना है, ये क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। 124 काइफोसिस इज आल्सो कॉल्ड, काइफोसिस का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं हम उसको बोला जाता है राउंड बैक बोला जाता है, राउंड बैक बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। 125 बट नॉट लिस्ट लास्ट क्वेश्चन यूपीटीजी 2021 फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आयोग की जो आंसर की है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट डेवलपमेंट इंटरवल ट्रेनिंग यूज्ड, यानी किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है एंडोरेंस बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर आपका डी। यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इसके बाद जो सीरीज आएगी हमारा चलेगा आपका प्रीवियस ईयर जो भी यूपीटीजीटी के जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं आपका, ठीक है, 2016 हो गया 1999 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं इस पर सॉल्व कराएंगे हम। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर वही है, बाकी इधर आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 125 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिया यूपीटीजी 2021 फिजिकल एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार फिर से तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करने पर क्या जाता है बेल आइकन को दबा दें भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।